हमने संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके पसायदान रूपी भगवान से वरदान मांगने के अंदर जो भगवान से याचना की है उसका विचार किया कि हे भगवान, सबके ऊपर पुण्य की धर्म की वर्षा हो जाए, वर्षत सकल मंगली, कहीं भी अमंगलता न रहे, कहीं भी बुराई न रहे। इसके बाद भगवान से संत ज्ञानेश्वर महाराज और जो विशेष बात मांगते हैं, विशेष वरदान मांगते हैं, पसायदान मांग रहे हैं, वह ये है, ईश्वर निष्ठांची मांदियारी। ईश्वर निष्ठ जो संत महात्मा गुरुजन या कोई भक्त हो, उनकी भेंट हो जाए। ईश्वर निष्ठांची मांदियारी अर्थात जो परम भक्त हैं, भगवान के परम निष्ठ और श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो संत हैं, महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनकी इस जनता को, इस समाज को, इस जीवों को भेंट हो जाए। हे भगवान, इन समस्त जीव मात्रों को उन संत महात्माओं की, उन परमनिष्ठ भक्तों की मुलाकात करवा दो। इतना ही नहीं कि उन परमनिष्ठ ईश्वर भक्त ब्रह्मनिष्ठ संतों से इनका कल्याण करवा दो। संत ज्ञानेश्वर महाराज ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं किसी का कल्याण कर दूं, क्योंकि जो श्रेष्ठ संत होते हैं वे बड़प्पन नहीं लेते। लहानपन देगा देवा, मूंगी साखरेचा रवा, वे छोटापन लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने आप को महात्मा नहीं कहते, सिद्ध नहीं कहते, गुरु नहीं कहते, ब्रह्मनिष्ठ नहीं कहते, ईश्वरनिष्ठ नहीं कहते। वे एक याचक बने हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं, जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संत ज्ञानेश्वर महाराज बड़े ही विशेष हैं, जो अपने आप को छोटा कहे, सिर्फ कहना ही नहीं, समझना भी चाहिए। जो अपने आप को छोटा समझ लेता है संसार में, उसकी महानता बढ़ती जाती है, उसकी महानता और ऊंची हो जाती है। संसार में जितनी भी छोटी टहनियां होती हैं, छोटी पेड़ के ऊपर छोटी ब्रांचेस, छोटी फांदियां, फांदी जिसे कहते हैं हम लोग मराठी में, ब्रांचेस कहते हैं, टहनियां कहते हैं, वो जितनी छोटी होती हैं वो उतनी ऊंची टॉप के ऊपर होती हैं, और जितनी जितनी बड़ी होती हैं वो नीचे नीचे रहती हैं। बच्चा जितना भी छोटा होगा वो पिता के उतना ही ऊंचाई पे रहेगा। छोटे बच्चे को पिताजी अपने कांधे पर बिठा लेते हैं। यही बात है। संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्व आत्म भगवान से, परमात्मा से ये वरदान मांग रहे हैं कि हे भगवान, इन समस्त जीव मात्रों के लिए, इन समस्त प्राणियों के लिए एक श्रेष्ठ वरदान दे दीजिए कि इन्हें ईश्वरनिष्ठ जो संत महात्मे हैं, जो भगवान से कांटेक्ट कर चुके हैं, ईश्वरनिष्ठ का मतलब जिनका भगवान से संपर्क आ गया है, भगवान जिनके संपर्क में रह रहा है, उसे ईश्वरनिष्ठ कहते हैं। और ऐसे ईश्वरनिष्ठ संत महात्मा जो हैं, ये सदियों से हैं, आज भी हैं और कल भी होंगे। प्राचीन सतयुग काल से लेकर तो आज तक 12 संत
अर्थात 12 भगवान के ईश्वरनिष्ठ श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं, जिन्हें भागवत कहते हैं। 12 भागवत, संसार में इनको भागवत नाम दिया गया है। 12 भागवत, ये 12 भागवत जो है, इनका भागवत में बड़ा ही अच्छा वर्णन है, बड़ा ही अच्छा विचार है, अलौकिकता है इनमें। भगवान के परम और सानिध्य में रहने वाले ये संत महात्मा है, इनकी बड़ी ही ऊंची श्रेणी है, ऊंचा स्थान है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, वर्णन नहीं करूंगा। पहला तो है भागवत ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव। ये परम और उच्च ईश्वर भक्त हैं, परमात्मा के एक निष्ठ परम भक्त हैं। इसे ब्रह्मा जी कहते हैं। दूसरा जो है तो नारद, इन्हीं का शिष्य है। नारद जी जो है भगवान के एक निष्ठ ईश्वर भक्त हैं। ये 12 भागवतों के नाम हैं। तीसरा जो है तो भगवान शिव हैं, ये भी परमात्मा के परम निष्ठ भक्त हैं। हरि 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 हा मंत्र शिवाचा, म्हणती जे वाचा तया मोक्ष। जिनके मुख में हमेशा भगवान का नाम है, जिन्होंने अपने कंठ के हलाहल को, उसके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान का नाम कंठ से दूर नहीं किया, वह भागवत भक्त भगवान शिव हैं। तीसरे। चौथे सनत कुमार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार। ये भी जन्म से ही उस भगवान के ईश्वर निष्ठ हो गए। इन्होंने संसार में अपनी उम्र 5 वर्ष से ज्यादा नहीं की। आज भी ये जो सनत कुमार हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार, इन्हें सनत कुमार कहते हैं। ये भागवत हैं। ये 5 वर्ष की उम्र के आगे नहीं जाते। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की ही होती है। अर्थात जिसे विषय नहीं छूते हुए उम्र में कितने भी हो जाए, 1000 वर्ष का भी अगर शरीर बन जाए, तो वह जीवन की क्रिया से 5 वर्ष का ही है। अब देखिए झिपरू अण्णा, नशीराबाद के झिपरू अण्णा छोटे बच्चों जैसे नग्न रहते थे। कोई भी प्रकार की उनमें और बात नहीं थी। छोटे बच्चों जैसा व्यवहार, कहीं भी बैठना, कहीं भी चलना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, ऐसी अवस्था, बच्चों जैसी अवस्था। अब ये सनत कुमार जो है 5 वर्ष की उम्र में ईश्वर निष्ठ भक्त हो गए और अब तक वे 5 वर्ष के ही हैं। इसके बाद कपिल मुनि का नाम आता है भागवत भक्तों में। कपिल मुनि, कर्दम ऋषि और देवहूति, इनका भागवत में बड़ा ही अच्छा वर्णन है, जिन्होंने सांख्य योग शास्त्र का निर्माण किया और जगत को ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई और ये सृष्टि में परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, उसका श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान सांख्य योग शास्त्र में दिया। गीता में भी सांख्य योग शास्त्र का भगवान ने दर्शन दिया है कि सब दर्शनों में, सब शास्त्रों में सांख्य योग शास्त्र जो है तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वे कपिल मुनि। उसके बाद जो है मनु, मैंने कल कहा था जो पहला मनुष्य है उसे मनु कहते हैं। वहां भी भागवत भक्त है, ईश्वर निष्ठ है, भागवत भक्त है। संसार में मनु ने जितनी उपासना की है उतनी उपासना शायद ही आज का मनुष्य कर पाए। उसके बाद प्रहलाद जी का नाम आता है, जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था, उसके पुत्र भक्त प्रहलाद थे, जिनका भागवत में अच्छा ही वर्णन है। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर जिनके लिए अपने स्वरूप को प्रकट किया, एक अचेतन ऐसे खंबे से, और फिर वहां पर उस असुर का संहार किया। वे भक्त प्रहलाद जो हैं
एक श्रेष्ठ ईश्वरनिष्ठ भागवत भक्त माने जाते हैं। उसके बाद नाम आता है जनक राजा का। राजा जनक इतने ईश्वरनिष्ठ थे कि उनका एक पांव अग्नि में रहता और एक संसार में, हमेशा विदेही अवस्था में रहते, भगवान के सानिध्य में, भगवान के संपर्क में ही रहते। राजा जनक उनमें से है जिसे स्वयं अष्टवक्र मुनि ने अष्टवक्र गीता का ज्ञान बतलाया। राजा जनक वहां है जिसके स्वयं प्रभु रामचंद्र जी दामाद हुए। रामचंद्र जी वहां हैं जिनके घर में स्वतः लक्ष्मी अर्थात सीता माता जो है वे अपना बाल अवस्था को पूर्ण किया। ऐसे जनक राजा जो हैं वे भी ईश्वरनिष्ठ माने गए हैं। उसके बाद में भीष्म का नाम आता है। आपको पता होगा भगवान के जो विष्णु सहस्त्र नाम हैं, 1000 नाम भगवान महाविष्णु के हैं, वे 1000 नाम भीष्माचार्य जी ने पांडवों को बतलाए। पांडवों को 1000 नाम का उपदेश किया। परम निष्ठ भक्त थे, भगवान के 1000 नामों का रोज जाप किया करते थे। इतने परम निष्ठ थे, इतने बड़े ईश्वर निष्ठ भक्त थे भीष्माचार्य जी कि जिनकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी खुद की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। सोचो कितने बड़े ईश्वरनिष्ठ भक्त होंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि हे अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में खड़ा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा रथ खींचूंगा, रथ चलाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, परंतु भले कोई भी मरे, कुछ भी हो जाए, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा थी? भगवान श्री कृष्ण की। और यहां देखिए ईश्वरनिष्ठ परम भक्त भागवताचार्य भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं गंगा पुत्र भीष्म हूं, अगर मैं गंगा का पुत्र हूं, तो इस महाभारत के युद्ध में मैं श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा और उन्हें शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। प्रतिज्ञा दोनों की थी, एक भगवान की प्रतिज्ञा थी और दूसरी भक्त की प्रतिज्ञा थी। भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे और भीष्म भी नहीं। प्रसंग ऐसा हुआ कि मैंने कल आपको बतलाया, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी एक पांडव को मैं मारे बिगर नहीं छोड़ूंगा। आज सुबह से लेकर तो शाम तक एक पांडव का वध करूंगा। उस वक्त भीष्माचार्य जी ने घनघोर युद्ध किया। जानबूझकर भीष्माचार्य ने घनघोर युद्ध किया। उस युद्ध में भीष्माचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए बाणों की वर्षा, उन शस्त्र अस्त्रों की वर्षा अर्जुन पर न करते हुए अर्जुन के रथ के जो घोड़े थे उन पर करना शुरू की। अर्जुन का जो ध्वज था, जिस पर कपि ध्वज कहते हैं, हनुमान जी बैठे हुए थे, उस पर वर्षा शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि रे मूर्ख, तुझसे लड़ रहा है अर्जुन और तू बाण चला रहा है बेचारे इन प्राणियों के ऊपर, इन पर घोड़ों पर बाण चला रहा है। कृष्ण रथ से नीचे आ गए, कृष्ण रथ से नीचे उतर गए
और बड़े ही क्रोध में आ गए। बड़े ही क्रोध में आए और कहा कि हे भीष्म, अब युद्ध अर्जुन से नहीं मुझसे होगा। और उसी वक्त भगवान कृष्ण ने, ये तो अच्छा हुआ कि अपना सुदर्शन चक्र नहीं निकाला, नहीं तो सुदर्शन अगर एक बार हाथ में आ जाता है तो लौटाया नहीं जाता, उसे चलाना ही पड़ता है। सुदर्शन का ये धर्म है। भगवान कृष्ण जानते थे कि प्रतिज्ञा मुझे भीष्म की पूरी करना है, इसीलिए सुदर्शन को नहीं निकाला। और वहां पर एक रथ का टूटा हुआ पहिया था जिसे चाप कहते हैं, उस चाप को अपने हाथ पर उठा लिया और कहा कि हे भीष्म सावधान, अब युद्ध अर्जुन से नहीं इस कृष्ण से युद्ध होगा, अब ग्वाले से युद्ध होगा, अब यादव से युद्ध होगा। उसी समय भीष्माचार्य जी नीचे आ गए और कहा कि बस बस भगवान, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जानबूझकर युद्ध कर रहा था। ऐसा मुझे तो युद्ध का पूरा नीति शास्त्र मालूम है। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए और ये भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इस प्रकार का युद्ध किया। कृष्ण ने हंस दिया और कहा कि हे भीष्म, धन्य है, भगवान को भी जिसने जीत लिया वे ऐसे ईश्वरनिष्ठ परम भागवत भक्त थे भीष्म। कथाएं सबकी हैं, अगर मैं हर भागवत भक्त की कथाएं कहूंगा तो शायद 2 घंटे में ये नहीं होगा। आज का जो चरण है ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। उसके बाद नाम आता है राजा बलि का। बलि राजा की कथा आपको मालूम है कि जिसने 3 लोग को परास्त कर दिया और 3 लोग का राज अपने हाथ में ले लिया। उस 3 लोग के राज को पूरा करने के लिए कश्यप मुनि के पुत्र भगवान के अवतार, बटुक अवतार अर्थात वामन अवतार, उस बलि राजा के सामने भिक्षा मांगने के लिए गए। इतना बलवान, इतना ईश्वरनिष्ठ परम भक्त बलि राजा था कि जिसने भगवान को भी भीख मंगवा दी, भीख मंगवा दी। और भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांगी। जिस 3 पग की जमीन में भगवान ने पहले ही पग में इस पृथ्वी को पूरा समा लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरा पग कहा कि हे बलि, अब मैं कहां रखूं। तब बलि राजा जो थे वे ईश्वर भक्त थे, ईश्वर निष्ठ थे, परम भागवत थे। और परम भागवत होने के कारण उन्होंने कहा कि भगवान, अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है तो मेरे सर पर रख दीजिए, परंतु मेरी एक इच्छा है, मैं आपको हमेशा देखता रहूं, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा कि हे ईश्वरनिष्ठ बलि, मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं, प्रसन्न हूं। तुम्हारी पूजा के कारण, तुम्हारे ईश्वर निष्ठता के कारण तुमने मेरे जो चरण धोए हैं, वो चरण धोई हुई जो जल की धारा है वह संसार को पवित्र करने वाली होगी, क्योंकि एक ईश्वरनिष्ठ भक्त ने मेरे चरण धोए हैं। इसीलिए उनके चरण जिस सप्त सागर के जल से धोए थे वहां गंगा कहलाती है, वही भागीरथी गंगा है जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है। ऐसे ईश्वरनिष्ठ परम भक्त बलि हुए। मैं इनकी कथा पूरी नहीं कह रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बात बतला रहा हूं। इसके बाद शुक्राचार्य जी, ये परमनिष्ठ ईश्वर भक्त हुए। शुक्राचार्य जी के बंधु थे कुबेर। कुबेर जो हैं ये भी परम भक्त हुए, ईश्वरनिष्ठ हुए, परंतु माया पर बैठने के कारण ये ईश्वरनिष्ठ भक्त भागवतों में नहीं गिने जाते, क्योंकि माया पूरे संसार का धन ग्रहण कर लिया, भगवान से धन मांग लिया। परंतु शुक्राचार्य जी ने धन नहीं मांगा, उसने कहा कि मैं संसार को संजीवनी देना चाहता हूं, संसार को जीवित देखना चाहता हूं,
तब भगवान शिव जी ने उन्हें संजीवनी मंत्र प्रदान किया, जिस संजीवनी मंत्र को सीखने के लिए इंद्र जी का पुत्र कच्छ, भागवत में कथा है, कच्छ नाम का जो इंद्र देव का पुत्र था, वह इस मृत्युलोक में आया, शुक्राचार्य के घर रहा और शुक्राचार्य जी की कन्या थी देवयानी। उस देवयानी से प्रेम किया। राक्षसों को पता चल गया कि यहां जो कच्छ है, यहां संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए आया है, इसीलिए उन्होंने उसे पहली बार मार दिया। देवयानी उससे प्रेम करने लगी थी। उसने पिता को कहा कि पिताश्री, कच्छ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी करो, उसे लाना होगा। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी दृष्टि की तरफ देखा तो उसका वध कर दिया था, संजीवनी मंत्र से जीवित करके उसे बुला लिया। दूसरी बार कच्छ को राक्षसों ने सोचा कि अब इसे, मैं शॉर्टकट में कथा कह रहा हूं, पूरी कथा विस्तार से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने सोचा कि इसे भस्म कर दिया जाए और इसकी जो शरीर की राख है, उस राख को शुक्राचार्य को ही पिला दिया जाए। तब कच्छ को वहां पर राक्षसों ने भस्म कर दिया और उसकी जो रक्षा थी, राख थी, भस्म थी, वहां शुक्राचार्य जी को मद के, मदिरा के अंदर पिला दिया और उसके वहां पेट में चला गया। देवयानी कहने लगी कि शुक्राचार्य जी को लाइए, शुक्राचार्य जी से कि कच्छ को बुलाइए। 3 लोक में कच्छ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि कच्छ नहीं है। उसने कहा कहीं तो भी होगा, स्वर्ग में होगा, पाताल में होगा, मृत्यु लोक में होगा, संसार में कहीं भी होगा, तो कच्छ को लाना ही होगा। फिर भी दिखाई नहीं दिया। तब देवयानी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो कच्छ मुझ में हो सकता है, या पिताश्री वो कच्छ तुम्हारे अंदर हो सकता है। तब शुक्राचार्य जी ने देवयानी में कच्छ को देखा लेकिन नहीं दिखाई दिया। फिर अपने अंदर देखा तो कच्छ की भस्म थी वहां पर। उसने कहा कि हे पुत्री, ये कच्छ जो है तुम्हारा प्रेमी, इसको भस्म करके उसकी रक्षा मेरे पेट में चली गई है। जो देवयानी थी उसने कहा कि पिताश्री कुछ भी हो, उसे जीवित करना ही होगा। शुक्राचार्य ने कहा कि जीवित तो हो जाएगा लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब उसने कहा कि उपाय, कुछ तो उपाय होगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे देवयानी, तुम्हें मैं संजीवनी मंत्र सिखाता हूं, तुम इस संजीवनी मंत्र का पठन करो और जब मैं इसे जीवित करूंगा तब यह मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकलेगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने के बाद तुम इसी संजीवनी मंत्र से मुझे जीवित कर देना। शुक्राचार्य जी ने देवयानी को संजीवनी विद्या सिखाई। तब अंदर बैठा हुआ जो कच्छ था, इंद्रपुत्र कच्छ, उसने वह विद्या को ग्रहण किया और जब देवयानी के साथ उसने भी विद्या को पढ़ ली और जब शुक्राचार्य जी ने उस भस्म को जीवित किया संजीवनी मंत्र से, तब पेट फाड़कर शुक्राचार्य से कच्छ का निर्माण हुआ। शुक्राचार्य जी मृत हो गए और फिर संजीवनी विद्या से देवयानी ने उन्हें जीवित किया और कच्छ वहां से अपने इंद्रलोक जाने लगे। तब देवयानी कहने लगी कि हे कच्छ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब उसने कहा कि तब की बात और थी, हे देवयानी, अब की बात और है। उस समय मैं तुम्हारा प्रेमी था, मैं तुमसे विवाह कर सकता था, परंतु अब तो मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, क्योंकि तुम भी शुक्राचार्य की कन्या हो और मैं भी शुक्राचार्य का पुत्र हुआ, क्योंकि मैंने उसके शरीर से जन्म लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ प्रेम नहीं कर सकता। और कच्छ वहां से इंद्रलोक चले गए। इसके आगे की कथा भागवत में है।
जो मैं यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। ऐसे जो शुक्राचार्य ईश्वर निष्ठ परम भक्त थे, भागवत भक्त, उन्हें संजीवनी विद्या कहां से प्राप्त हुई, वो भगवान के ईश्वर निष्ठ कैसे बने। भगवान शिव जी अपना जो धूना जलाते थे, धूना जलाते थे, उस धूने के अंदर बैठकर कुबेर और शुक्राचार्य भगवान शिव जी की अग्नि को नहीं बुझने देते थे। इसलिए धूना संजीवनी है, धूना धन है, लक्ष्मी है। जहां पर धूना जलता है अर्थात अग्नि प्रज्वलित रहती है, वहां पर धन की वर्षा होती है, वहां पर संजीवनी जीव का दान दिया जाता है, जीव को अमरत्व मिलता है। इसीलिए संसार में पहले से लेकर तो आज तक अग्नि के उपासक बहुत हुए। आज सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ कुछ सांप्रदाय अग्नि की उपासना करते हैं, शिव पंथ वाले करते हैं, और कोई कोई पारसी लोग करते हैं, पारसी लोग भी करते हैं। वैसे क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर के दिन, नाताल के दिन मोमबत्तियां जलाकर समंदर में छोड़ते हैं। अग्नि की पूजा ही है, अग्नि की उपासना ही है। धूना का मतलब होता है यज्ञ कुंड, और उस धूना में हमेशा भगवान शिव जी अपनी एकाग्रता को धारण करते थे, तब वो धूना नहीं बुझना चाहिए। इसीलिए शुक्राचार्य और कुबेर उस धूने में बैठकर उस धूने की अग्नि को प्रज्वलित रखते थे। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और देखा कि 2 भक्त यहां पर इस धूनी को बुझने नहीं देते हैं, प्रज्वलित रखते हैं। भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। कुबेर ने कहा कि हे भगवान, मुझे संसार की पूरी दौलत दे दीजिए। भगवान ने उन्हें तथास्तु कह दिया। शुक्राचार्य जी से पूछा कि आप क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मुझे धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं संसार को जीवित देखना चाहता हूं, संसार में कोई भी मृत्यु को प्राप्त न हो। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि हे शुक्राचार्य, जो संसार को जीवित देखता है, संसार की हत्या नहीं करता, संसार में किसी का नाश नहीं करता, वही श्रेष्ठ ईश्वर भक्त है, ईश्वर निष्ठ है, भागवत है। किसी का जीव नहीं लेता, किसी को मारकर नहीं खाता, किसी को मारता नहीं है, वह ईश्वर निष्ठ भक्त है। इसीलिए कहते हैं कि प्राणियों की हत्या करके उन्हें मत खाइए, ईश्वर निष्ठता नष्ट हो जाती है। कुछ कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते, मैं उसका विचार नहीं करता हूं, मुझे वो नहीं कहना है। मुझे सिर्फ ईश्वर निष्ठता, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। तब वहां पर शुक्राचार्य जी ईश्वर निष्ठ हुए। उसके बाद ईश्वर निष्ठ यम देवता हुए, यमराज, यह भी ईश्वर निष्ठ हुए। कहते हैं कि धर्म का पालन यमराज ने किया, अधर्म को आगे नहीं बढ़ने दिया और धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। ईश्वर निष्ठ। अगर आप भी अधर्म को आगे नहीं बढ़ने दोगे, अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने सब तरफ अधर्म का विनाश करोगे और धर्म की उत्तेजना बढ़ाओगे, धर्म की रक्षा करोगे, तो आप भी ईश्वर निष्ठ भक्त हो जाएंगे। इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर ने पहले यही कहा है, वर्षित सकल मंगली, अर्थात हे भगवान, धर्म की वर्षा करो, अधर्म का विनाश करो, मंगलता को लाओ। और इस मंगलता को लाने के लिए ईश्वर निष्ठ जो भक्त है, ईश्वर निष्ठांची मांडियाली, उनकी इस संसार के जितने भी जीवात्मा हैं, उनके लिए उनकी मुलाकात करवा दो। ये जो 12 भक्त हैं, ब्रह्मा जी प्रथम, दूसरा जो है ब्रह्मदेव पहला, दूसरा नारद, तीसरा शिव जी, चौथा सनत कुमार, 5वां कपिल, 6वां मनु, 7वां प्रहलाद, 8वां जनक, 9वां भीष्म, 10वां बलि, 11वां शुक्राचार्य और 12वां यमराज, यम देवता। यह 12 भागवत माने जाते हैं
क्या संसार में सिर्फ 12 ही भागवत हैं, 12 ही भगवान के ईश्वरनिष्ठ भक्त हैं? नहीं, और धर्मों में भी ईश्वरनिष्ठ भक्त हुए हैं। संसार में 4 पैगंबर हुए हैं, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 पैगंबर हुए हैं, ये ईश्वरनिष्ठ हुए, ये ईश्वरनिष्ठ हुए। कहते हैं कि भगवान के लिए इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। नूह अलैहिस्सलाम ने भगवान को देखने के लिए अपनी आंखें नष्ट कर दी। कोहेतूर नाम का एक पर्वत है, कोहेतूर, भी आपको ये सब बातें नहीं मालूम है। कोहेतूर नाम का पर्वत था, वहां पर बैठकर भगवान की इबादत की, तपस्या की, उसके नाम का जाप किया और भगवान से हट किया कि भगवान तुम्हें दर्शन देना होगा और यही देना होगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे नूह अलैहिस्सलाम, जिद मत करो, मुझे देखना आसान नहीं है। जब मुझे देखोगे तो अपनी आंखें गंवा दोगे, तुम्हें मेरी आंखें मिल जाएंगी। उसने कहा कि मुझे मेरी आंखों की चिंता नहीं, मुझे तो आपको देखना है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है नूह अलैहिस्सलाम की। जो आदमी अपनी नजर से संसार को नहीं देखता है, भगवान की नजर से देखता है, वह ईश्वरनिष्ठ भक्त है। भगवान की नजरों से देखो, मनुष्य की नजरों से मनुष्य को मत देखो, भगवान की नजरों से देखो। उसने कबूल किया कि भगवान मेरी आंखें न रहें तो भी मुझे चलेगा। कोहेतूर पर्वत के ऊपर भगवान ने अपना नूर नबी बरसाया, नूर बरसाया, और उस नूर के कारण नूह अलैहिस्सलाम की आंखें तो नष्ट हो गई और दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय जहां से वहां भगवान की नूर की रोशनी बरस रही थी, उस रोशनी को बरसने के कारण कोहेतूर नाम का पर्वत जो है वह सुरमा बन गया। आंखों में लगाने वाला सुरमा, लगाते हो कभी? नहीं, आंखों में लगाया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो सुरमा भगवान के नूर के कारण बना, पर्वत ही सुरमा बन गया। सुरमा एक प्रकार का अंजन है जिसे बारीक पीसकर आंखों में लगाया जाता है, जिससे रोशनी बढ़ती है। दूसरे हुए मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम भी भगवान के इतने इबादत वाले थे, कहते हैं कि संसार में जितने भी इस रेती के अर्थात बालू के कण होंगे, उतने बार उन्होंने भगवान का नाम लिया। सोचो, इस रेती के कितने कण होंगे। समंदर के किनारे बैठे एक कण को उठाते, भगवान का नाम लेते, अल्लाहू, दूसरा अल्लाहू, 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 अल्लाहू। समंदर के रेती के कण भी कम हो गए, नाम बढ़ता गया, नाम बढ़ता गया। तब भगवान ने उन्हें अपना दर्शन करवाया और ईश्वरनिष्ठ भगवान के भक्त हुए, पैगंबर हुए। उसके बाद नाम आता है ईसा मसीहा का, जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त। ये भी पैगंबर हुए। ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के दूत थे, भगवान के ईश्वरनिष्ठ थे। इनका तो जीवन में बड़ा ही विचित्र आचरण है। भगवान को अपने पिता मानते थे, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। यीशु ख्रिस्त भगवान के इतने परमनिष्ठ भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान के वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को शूली पर चढ़ा दिया, क्रॉस के ऊपर चले गए।
बहुत बड़ी बात है। यीशु ख्रिस्त का जन्म बेथलहेम नाम के गांव में हुआ, जिनकी माता अविवाहित थी। अविवाहित का मतलब विवाह था हुआ, एक सुतार से उनका विवाह हुआ था। बढ़ई समाज के थे, कारपेंटर सुतार थे, परंतु पति से कोई संबंध नहीं, कोई संयोग नहीं था। तब ऐसी जो तपस्विनी मिस मेरी, मिस का मतलब होता है कुंवारी कन्या, वर्जिन, उस कुंवारी कन्या पति होते हुए भी कुंवारी थी। उससे भगवान ने सोचा कि इसके गर्भ से ऐसे एक ईश्वरनिष्ठ भक्त का जन्म हो सकता है कि जो वासनाओं की भूखी नहीं, वासना में नहीं है, वासना से परे चली गई है। तब उसके पति जो थे, उसके अंदर परमात्मा ने अपने एक देवदूत को, अर्थात जिसे कहते हैं होली घोस्ट, बाइबल में होली घोस्ट, पवित्र आत्मा, होली घोस्ट अर्थात पवित्र आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश किया और उसके स्पर्श से ही इस मिस मैरी को गर्भधारणा हुई। और मिस मैरी घबराने लगी कि हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने पति को छुआ नहीं, पति ने मुझे छुआ नहीं, परंतु ये गर्भ कहां से। तब वहां छुप कर रहने लगी और छुप कर रहने के बाद कहते हैं कि 4 सितारे जब इकट्ठे आ जाते हैं तब कोई ईश्वरनिष्ठ महापुरुष जन्म को आता है, ऐसा कहना है। गौतम बुद्ध के समय भी सितारे चल रहे थे, सितारे चल कर गए। महावीर के समय भी सितारे चल कर गए, जहां पर उसका जन्म होने वाला था उस दिशा में वे सितारे गए। तब वहां पर जेरूसलेम के बादशाह, उसने देखा, उसके वहां कुछ बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ईश्वरनिष्ठ इस संसार में आ रहा है, और देखिए आसमान से सितारे उस तरफ जा रहे हैं। तब उसको ढूंढते ढूंढते गए, तब एक घोड़े के तबेले में, जहां पर घोड़े बांधते हैं, उस घोड़े के तबेले में एक छोटा सा बालक, जिसके ऊपर सितारों की रोशनी चमक रही है, वो बेथलहेम नाम का गांव, वहां पर ये छोटे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। बचपन में थोड़े दिनों तक माता के पास रहे, उसके बाद छोटेपन से ही परमात्मा के कार्य में लग गए, ईश्वर निष्ठता में लग गए, संसार को सत्य समझाने लग गए और भगवान का कार्य करने लग गए। तब वहां के कुछ कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक क्रिश्चियन थे उस जमाने में, उन कैथोलिक लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। उस जमाने में लोग मोक्ष बेचते थे, कहते थे कि हमें 50 लाख रुपए दे दो, कुछ सोने की मोहरें दे दो, कुछ धन दे दो, हम फिर वहां के जो पोप थे, धर्मगुरु थे, वे धर्मगुरु धर्म को बेचते थे और एक ताम्र पत्र के ऊपर, एक पत्रे के ऊपर लिख कर देते थे मरने के समय कि अब इसका मोक्ष है, हे भगवान ये मुक्त रहेगा, और 50-60 लाख रुपए की मोहरें, सोना चांदी ले लेते थे और उस मरे हुए प्रेत के सिरहाने उस बॉक्स में वह तांबे का पत्रा रख देते थे। जीसस ने कहा कि ये तो फसाना हुआ, ये तो सही बात नहीं हुई। तब उसने उसका विरोध किया और वही प्रोटेस्टेंट हुआ, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होने के कारण कैथोलिक लोगों ने वहां पर उसका बड़ा ही जमकर विरोध किया और जेरूसलेम नाम के गांव में उसे जीते जी एक क्रॉस के ऊपर, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जीते जी लेकर वहां पर खीले ठोक कर उसे मार दिया। यीशु ख्रिस्त इतने ईश्वरनिष्ठ भक्त थे, ईश्वरनिष्ठ थे कि वह किसी से बुरा विचार नहीं करते थे। एक समय एक वेश्या के
गली से गुजर रहे थे। उस वेश्या के घर कोई नहीं ठहरता था। उसने विनती की कि हे जीसस, क्या तुम रात भर मेरे मेहमान हो सकते हो? जीसस ने कहा कि मैं तो जिंदगी भर आपका मेहमान ही रहूंगा, आप मुझे मेहमान ही समझो। उस वेश्या के घर जीसस क्राइस्ट रहे। वेश्या ने उनको पाप की नजर से देखा, परंतु संतों पर, ईश्वर निष्ठों पर कहां पाप चलता है। जीसस ने जैसे उनके तरफ देखा, जीसस की आंखों की रोशनी उस वेश्या पर गई और उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। उसने कहा कि आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे गुरु हैं। ऐसा समझकर उनके चरणों में गिर पड़ी। फिर दूसरे ही दिन जीसस क्राइस्ट को वहां पर सूली पर चढ़ाया गया। कहते हैं कि उस समय सूली से किसी ने नहीं उतारा, क्योंकि जीसस को जो भी हाथ लगाएगा, उसके शरीर को हाथ लगाएगा, क्योंकि प्राण जल्दी नहीं निकले थे, बहुत देर के बाद प्राण निकले। उसे भी सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई नहीं, सब शिष्य भाग गए, कोई भी नहीं रुका। तब वही वेश्या उस पहाड़ के चोटी पर चढ़ी। उसने उसके जीसस क्राइस्ट का जो शरीर था, जिसे कॉर्पस कहते हैं, प्रेत, अंग्रेजी में कॉर्पस कहते हैं बाइबल में, उस कॉर्पस को नीचे उतारा और अपने कांधे पर उतार कर फिर उसको दफन किया। तब यही वेश्या उनके शिष्यों को कहने गई कि मैंने जीसस को दफन कर दिया, परंतु जीसस ने कहा कि देखो, मेरे जितने भी शिष्य थे वे चले गए और ये बेचारी वेश्या इस धर्म को मान रही है और इसने मुझे आखिरी बार भी साथ नहीं छोड़ा, मुझे अपना मेहमान बनाया है। तब जाकर जहां पर वहां वेश्या थी, शिष्यों के साथ बैठी थी, जीसस के विषय में बतला रही थी कि जीसस किस तरह करा रहे थे, किस प्रकार उनको त्रस्त किया गया, किस प्रकार उनके ऊपर शूली का प्रहार किया, कीले किस प्रकार ठोके, ये बात चल रही थी। उसी वक्त अपने कब्र से निकलकर जीसस क्राइस्ट वहां पर आए और कहा कि मैं आपका मेहमान हूं और मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूं। वेश्या बड़ी खुश हुई, उसे लगा कि आपको इस शूली पर टंगाया, जिसको मैंने कांधे पर उतारा, क्या वही आप जीसस हो? उसने कहा कि हाँ, मैं वही जीसस हूं। तो फिर ये जीते जी कैसे प्रकट हुआ? उसने कहा कि मैं कब मरता हूं, I am the immortal soul, I cannot die, I am the son of God, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं तो परम पिता परमात्मा का पुत्र हूं, मैं तो अमर आत्मा हूं। और फिर वहां पर भोजन किया शिष्य और वेश्या के साथ में। उसी को लास्ट सपर कहते हैं बाइबल में, लास्ट सपर, आखिरी भोजन किया और फिर अपनी कब्र में चले गए। ऐसे ईश्वरनिष्ठ भक्त। इसके बाद नाम आता है मोहम्मद पैगंबर का, जिन्होंने मजहब के लिए इस संसार में जिहाद किया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, जिसे क्रॉस युद्ध कहते हैं। बहुत दिनों तक चला, 36 वर्ष तक जिहाद चला है। उस जिहाद में उनके पोते, जो नाती थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी शहीद हुए। बहुत से उनके चाहने वाले शहीद हुए। ईश्वरनिष्ठ थे, परम भक्त थे, परम भक्त थे। मोहम्मद पैगंबर इतने सखावत वाले थे, सखा माने जाते हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं संसार में। सखावत वाले थे। एक बार गुफा में बैठे हुए थे, जिसे कोई कहते हैं, जहां पर कलाम मस्जिद उतरती थी। गुफा में बैठे हुए थे। उस गुफा में बैठे हुए अपना पांव रखे हुए थे। एक सांप कहीं से आया। मोहम्मद का ख्याल गया कि बेचारा भूखा होगा,
कुछ खाने के लिए चाहता होगा, मोहम्मद ने एक खिड़की से अपना पांव बाहर निकाल दिया, सांप ने उनके पांव को डस लिया, उनका खून चूसने लगे। तब उनके चाहने वाले आए, उन्होंने कहा ये सांप आपका खून चूस रहा है, आपको नष्ट कर देना चाहता है, आप उसको दूर क्यों नहीं करते, उसे काटते क्यों नहीं। उसने कहा कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है, मेरा जीवन धर्म के लिए है, इबादत के लिए है, मजहब के लिए है। अगर मैं किसी को नाराज करूं, अगर मैं किसी को दुखी करूं, तो फिर मैं ईश्वर निष्ठ नहीं हुआ, ईश्वर निष्ठ नहीं हो सकता हूं। ऐसे सखावत वाले ईश्वर निष्ठ इस्लाम में और बहुत हुए, हर धर्म में हुए हैं। जैन में भी हुए, बुद्ध धर्म में भी हुए, क्रिश्चियन में हुए, हिंदू धर्म में हुए, अन्य सभी धर्मों में ईश्वर निष्ठ भक्त होते हैं और हुए हैं और होंगे ही। 3.5 कलंदर जिनके नाम आपको मालूम नहीं होंगे, बू अली शाहबाज कलंदर, शकी शाहबाज कलंदर, दूसरा, पहला बू अली शाहबाज कलंदर, दूसरा शकी शाहबाज कलंदर, तीसरा दमादम मस्त कलंदर और चौथा राबिया बसरी। स्त्री थी। आपको लगता होगा कि ये कैसे है। हर धर्म से प्रेम करो, हर धर्म की मालूमात करते जाओ। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई धर्म भगवान के विरोध में नहीं है। ईश्वर निष्ठांची मांदियारी, सब ही ईश्वर भक्त हैं अगर हम समझें तो। अगर हम उन्हें ईश्वर निष्ठ नहीं समझते तो हम खुद ईश्वर निष्ठ नहीं है, हम खुद भगवान के भक्त नहीं हो सकते। इनके बहुत बड़े किस्से हैं। भगवान के लिए इन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया। राबिया बसरी ने भोजन को त्याग दिया। बू अली शाहबाज कलंदर ने अपने शरीर को उनके राह में पूरा पूरा नष्ट करने का रास्ता अपना लिया, अर्थात बैराग निर्माण किया। शकी शाहबाज कलंदर ने अपने आप को इबादत के अंदर इतना तपा दिया कि वे राख बनने लगे। लाल शाहबाज कलंदर ने इतनी इबादत की भगवान की कि जिनके ऊपर 3.5 मन लोहे की जंजीरें रहती थी। 3.5 मन लोहा अपने ऊपर पहनते थे और उस 3.5 मन लोहे की जंजीरों को अपने नाम के जाप से जब वे बैठते थे इबादत में, तब वे जंजीरें, लोहे की जंजीरें लाल हो जाती थी। इतना नाम का जाप था, इतनी तपन थी। ईश्वर निष्ठ भक्त हुए। इसके बाद में बहुत से हुए हैं, बहुत से भक्त हुए हैं जिन्हें कोई लोग गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर कहते हैं। बहुत से हुए हैं ऐसे ईश्वर निष्ठ भक्त जिसका हम संसार में वर्णन भी नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर निष्ठ का मतलब होता है ईश्वर जिनके सानिध्य में रहता है, ईश्वर जिनके करीब रहता है, उसे ईश्वर निष्ठ कहते हैं। कबीरदास जी ईश्वर निष्ठ थे। भगवान उनके कपड़े जो थे शेला बुना करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, जुलाहा थे, विणकरी जिसे कहते हैं। जुलाहे का काम भगवान खुद अपने हाथों से करते थे। सावता माली ईश्वर निष्ठ थे। भगवान अपने हाथ में खुरपा लेकर खेती का काम करते थे। जनाबाई ईश्वर निष्ठ थी। भगवान उनके यहाँ पर चक्की चलाते थे, अनाज पीस कर देते थे। गोरा कुंभार ईश्वर निष्ठ थे। भगवान उनके यहाँ घड़े बनाते थे। संत एकनाथ ईश्वर निष्ठ थे, जिनके यहाँ पर भगवान ने 36 वर्ष सेवा की। भगवान ने सेवा की 36 वर्ष जिनकी। सोचिए, बड़े बड़े ईश्वर निष्ठ भक्त हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे वरदान दे दो,
मुझे वरदान दे दो, मुझे पसायदान दे दो कि ऐसे ईश्वरनिष्ठ भक्त जो हैं इनके दर्शन हो जाएं, इनसे मिलना होता रहे। और जो बहुत से अन्य संत महात्मा हैं, बहुत से ईश्वरनिष्ठ हुए, गजानन महाराज जैसे, शिरडी के साईं बाबा जैसे, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे, बड़े बड़े आदि संत महात्मा हुए हैं, ये सब ईश्वरनिष्ठ ही थे। आज भी ईश्वरनिष्ठता के बहुत से संत महात्मा हैं। ऐसे जो ईश्वरनिष्ठ संत महात्मा हैं, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनसे बात करने से, इनको सपने में भी अगर देख लिया तो भी, इनका झूठा भोजन अगर कर लिया, इनके चरणों में सर रख दिया, इनके नहाए हुए जल से अपने आप को नहला दिया, तो भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। एक जगह सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में देखा गया, उस सत्संग में देखा गया कि 3 गौएं आई, गायें, 3 गायें आई वहां पर, और वे तीनों गायें वहां पर स्नान कर रही हैं। वे जो संत महात्मा स्नान करते थे, उनका नहाया हुआ पानी एक जगह पर जमा होता था। उस पानी में बैठकर वे गायें अपने आप को नहला रही हैं। एक व्यक्ति ने देखा, ये पहले जो गाय थी, ये गाय तो बड़ी विचित्र रंग की थी, साफ सुथरी नजर नहीं आती थी। जैसे वो बाहर निकली स्नान करके तो बड़ी ही सुंदर और स्वच्छ हो गई। उसने कहा कि हे गौ माताएं, आप ये बतलाइए कि आप इस गंदे पानी में नहाकर भी पवित्र हो गई। उसने कहा कि गंदा पानी किसे कहते हो, पागल हो गए हो? अरे ये ईश्वर निष्ठों का स्पर्शित जल है, ये स्पर्श किया हुआ जल है। गंगा गंगा इसीलिए गंगा है कि वहां पर ईश्वर निष्ठ भक्त स्नान करते हैं। यमुना यमुना है इसीलिए क्योंकि संत महात्मा उसमें स्नान करते हैं। चंद्रभागा पवित्र इसलिए है कि संत महात्मा ईश्वर निष्ठ उसमें स्नान करते हैं। तापी पवित्र इसलिए है कि संत महात्मा उसमें स्नान करते हैं। सरस्वती इसीलिए पवित्र है, कावेरी इसीलिए पवित्र है, कृष्णा नदी इसीलिए पवित्र है कि उसमें संत महात्मा स्नान करते हैं। वरना वह पवित्र नहीं हो सकती थी। वे तीनों गौएं कहने लगी कि हे भाई, तुम समझते नहीं हो, हम कोई गौएं नहीं, हम तो तीनों इस संसार की पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। हम तीनों अपने अपवित्रता को धोने के लिए इन ईश्वर निष्ठों के नहाए हुए जल में नहाती हैं। हम संसार को भले ही पवित्र करती हैं, हम संसार के पाप धोती हैं, परंतु हम जिसमें पवित्र होती हैं वे ईश्वर निष्ठों का जल है। उसी से हम पवित्र होती हैं। इसीलिए तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में कोई दूसरे काम के लिए नहीं, वहां पर ईश्वर निष्ठ महात्मा स्नान कर रहे होते हैं। इसलिए तीर्थ में ऊंची जगह स्नान मत करो, नीची जगह स्नान करो, जहां से बहता हुआ पानी आप पर आ जाए। आपका बहता हुआ पानी किसी पर न जाते हुए आप उस बहते हुए जल को अपने ऊपर धारण करो। कहते हैं कि पुंडलीक के चरणों के पास जो चंद्रभागा बहती है, वहां पर स्नान करना सबसे बड़ी पवित्रता है। उससे भी बड़ी पवित्रता जो है चंद्रभागा में स्नान, जहां पर जनाबाई रहती थी, गोपालपुरा, वहां पर स्नान करना है। क्योंकि वहां पर पुंडलीक का भी चरण स्पर्शित जल और जो जनाबाई है उसका भी स्पर्शित जल वहीं से बह रहा है, इसीलिए वहां पवित्रता है। देहू में स्नान करने से बेहतर है, स्नान न करें ऐसा नहीं कह रहा हूं, देहू में स्नान करने से बेहतर है
आळंदी में चंद्रभागा में स्नान, इंद्रायणी में स्नान करे। क्यों? कि संत तुकाराम के चरणों से वहां जल लगते हुए संत ज्ञानेश्वर के चरणों में लगकर जा रहा है, इसीलिए वहां पर स्नान उन दोनों ईश्वरनिष्ठ संतों के स्पर्शित जल से हो जाता है। इसीलिए तीर्थ महान तब तक रहेंगे जब तक वहां पर ईश्वरनिष्ठ भक्त आते रहेंगे। और ये ईश्वरनिष्ठ भक्त आए, इसीलिए यहां पर हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी प्रथा है। वहां प्रथा यह है कि हर 12 वर्ष में महान तीर्थों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है इलाहाबाद में, नासिक के कुशावर्त में, कुशावर्त तीर्थ है नासिक में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और गंगा किनारे जो है हरिद्वार में। ये 4 पवित्र स्थान हैं जहां पर संत महात्मा हर 3 वर्ष के बाद वहां पर आते हैं। बड़े बड़े ईश्वरनिष्ठ महात्मा और वहां पर स्नान करते हैं। तब उन संत महात्माओं की चरण के कारण, उनके स्पर्श के कारण वहां गंगा नदी, वहां गोदावरी नदी, वहां शिप्रा नदी, वहां सरस्वती नदी और वहां जमुना नदी पवित्र हो जाती है और वहां तीर्थ रहता है। नहीं तो कुछ दिनों के बाद में वहां क्या बन जाएगा मैं नहीं कहता हूं। अभी तो नदियां जोड़ी भी नहीं है, नदियां इकट्ठी जोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि ये बुरी बात है, परंतु गंगा को उससे अलग कर दिया जाए, गंगा को न मिलाया जाए, क्योंकि गंगा की पवित्रता अलग है, गंगा की महात्म्य अलग है। अब इस पर तो मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। गंगा को मोड़ने का विचार सरकार ने किया, तब से गंगा का स्तोत्र कम होते जा रहा है। परसों के लोकमत में एक खबर थी कि गंगोत्री से जो जल का उगम होता है, गंगोत्री से जो जल का उगम होता है, वहां से जल की निर्मित कम हो रही है। धीरे धीरे गंगा वहां से लुप्त हो जाएगी। आप नदियां जोड़ते ही रहना, नदियां जोड़ते रह जाओगे और गंगा संसार से चली जाएगी, गंगा संसार से चली जाएगी। जिसके लिए गंगा आई है, जिसके लिए गंगा बह रही है, वहां गंगा सागर है। गंगा सागर के तरफ का रुख मोड़कर और कहीं गंगा को मोड़ दिया जाए तो समझ लेना कि फिर मंगलता नष्ट हो जाएगी, अमंगलता का, पाप का संचार बढ़ता जाएगा और ना जाने क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ये तो मैं भी नहीं कहता हूं, समय बताएगा।